हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे, जय श्री राम। तो भाई आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ ना आप सभी अच्छे से होंगे, अपने घरों में सुखी होंगे। और मैं रजनी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम से। तो हमारे यहाँ का मौसम कुछ इस तरह का ठंडा ठंडा मौसम है अभी। और बाहर का मौसम तो ठंडा ठंडा था, तो चलते हैं अंदर। और आज ना काफ़ी दिनों के बाद जो है घर पर मैं मक्खन जो है बना रही हूँ। तो बाहर का जो घी ला ला के ना उतना वो नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार जो है अपने आप जो है मक्खन बनाया जाए, घर पर घी बनाया जाए। तो दूध तो नहीं रखती थी मैं, पर जैसे दूध की जो मलाई होती है ना वो मैं थोड़ा सा निकाल देती थी, और उसको करके ना 10-15 दिन की जो मैंने मिलाई थी इकट्ठी कर ली थी। और आज जो है फिर मैंने ये दूध दही जो थी ना हमारी वो लगा दी थी, और इसमें से देखिए मक्खन निकाल लेती हूँ। और अपने घर का मक्खन हो, घी हो, सभी चीज़ें ना अच्छी होती हैं। और आजकल वैसे भी ना फैट ज़्यादा होती है दूध में, तो बहुत सारा जो है ना मक्खन निकल जाता है। एक्चुअली हम तो लेते हैं गाय का दूध, पर गाय के दूध में उतनी ज़्यादा फैट नहीं आती, उतनी मिलाई नहीं निकलती। पर हाँ, कभी कभी अच्छी निकलती है, कभी कभी जब मिलावट होती है ना दूध में तब वो उतनी मिलाई नहीं निकलती। पर फिर भी ना मैंने सारे 15 कर दिन की मिलाई इकट्ठी की थी, तो आज देख सकते हैं आप मेरा कितना सारा जो मक्खन है ना वो निकल गया। तो अभी मैंने ये मक्खन निकाल दिया है, फिर बाद में ना मैं इसका घी भी बनाने वाली हूँ। तो देखा ना कितना सारा घर पर ही निकल गया। और अभी मैं अंदर जब है ना काम कर रही थी, तो बिल्ली बाहर से आकर ना म्याऊं म्याऊं कर रही थी। तो फिर मैंने इसको चुप कराने के लिए थोड़ा सा दूध ना इसको दे दिया है। तो देखिए कितने प्यार से उस दूध को पी रही है ये। और अभी जा रही थी मैं पोछा लगाने के लिए, झाड़ू पोछा। तो आज मैंने थोड़ा सा ना इसमें नमक डाला है, ताकि घर की जितनी इनएक्टिविटी होती है ना वो इस तरह से अगर हम पोछा लगाएं थोड़ा सा नमक डाल के ना, तो वो ख़त्म होती है। हफ्ते में 1 या 2 बार तो हमें इसी तरह से जो है ना घर में पोछा जो है लगाना चाहिए नमक के पानी का। और आजकल बीन्स वगैरह काफ़ी आ रही थी, तो आज मेरी जो ब्रेकफास्ट में जो सब्ज़ी बन रही है वो बीन्स की। भाई होता है ना कि जैसे देखिए ना, जीवन में हम एक ही सब्ज़ी को अगर हम डेली डेली खाएं तो हम उससे ऊब जाते हैं ना, तो मतलब बोरियत सी होने लगती है। तो ऐसा ही होता है कि अगर हम एक ही तरह का जीवन जीते रहे ना, तो उसमें भी ना एक बोरियत जैसी आ जाती है। और ये मेरी ये तेल की बोतल खाली हो गई थी, तो मैंने इसमें तेल भर दिया। और बाहर से ना मैं इस तरह से कवर लगा देती हूँ, ताकि जो ये ना गंदी ना हो बाहर से। तो ये कवर लगा के मैंने रख दिया है। अच्छा, तो मैं आपको बोल रही थी ना कि हमें जैसे हम डेली सब्जी चेंज कर करके, टेस्ट चेंज कर करके अपने खाना खाते हैं ना, वैसे ही हमें अपनी लाइफ में भी ना अपने विचारों को बदलते रहना चाहिए। एक ही ढर्रे के ऊपर नहीं चलना चाहिए। जैसा मतलब कि आगे वाले आदमी का मूड हो ना, उसी मूड के अकॉर्डिंग जो हमें भी अपना विचार बनाना चाहिए। उससे लाइफ में ना एक बड़ा मज़ा आ जाता है। नहीं तो फिर एक घिसी पिटी रूटीन में, मतलब जैसे होते हैं बोलते हैं ना रूढ़िवादी टाइप, मतलब लकीर के फ़कीर बन के चलें कि हाँ ऐसा है तो ऐसा ही करना है, इससे आगे पीछे हमने नहीं होना है। ऐसा नहीं होता है। समय के अनुसार जो है हमें बदलते रहना चाहिए, तभी हम ना जीवन में सुखी रह सकते हैं। और तभी जो है आपको पता है जो एज गैप होता है ना वो तो चला ही रहता है। तो थोड़े थोड़े तो बदलाव सभी को करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग हो गए, छोटे हो गए, घर के जितने मेंबर एक दूसरे के साथ एडजस्ट करें ना, तो लाइफ हमारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो अभी मेरी देखिए ब्रेकफास्ट बन रहा था, साथ में बाहर मेहमान आ गए तो उनके लिए चाय भी बन गई है। और बिना चाय पानी के तो मेहमानों को घर से जाने नहीं देना चाहिए, ये हमारी संस्कृति तो हमें सिखाती नहीं है ना। और यहाँ पर मेरी ये सब्ज़ी बन रही है आज बीन्स की, पर मैंने काटने लगी ना तो ज़्यादा हो गई थी बीन्स, तो मैंने ना थोड़े से बचा लूँगी इसमें से, नहीं तो फिर हमारी सब्ज़ी ऐसे ना वेस्ट हो जाती है। कि सुबह की सब्ज़ी शाम को नहीं खाता कोई भी, हमें जो है वो बाहर ही डालनी पड़ती है। तो इसलिए मैंने ना आधी अपनी बीन्स बचा दी थी। भाई वेस्ट नहीं कर सकते, सब्जियां बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है बाहर। तो ये मतलब सिंगल जो बीन्स ही मैंने बनाए ये छोड़ दिए, इनको मैं आलू के साथ बना दूंगी, एक सब्ज़ी मेरी और बन जाएगी। तो चलिए सब्ज़ी तो मेरी बन गई थी, और अभी दूध भी गर्म कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना जो दूध है हमारा आता है। और ये मैंने रख दिया था, और साथ साथ में लगे लगे हाथों आटा भी गूंद लेते हैं। तो जब भी मैं आटा गूंदती हूँ ना आजकल सर्दियों में, तो थोड़ा सा इसको गुनगुना कर लेती हूँ पानी को। उससे क्या होता है ना, एकदम जल्दी हमारा आटा भी ईजिली गूंद जाता है, और अच्छा भी रहता है। मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट जो है ना आटा गूंदा जाता है। थोड़ा सा जोर तो लगाना ही पड़ता है, बिना जोर लगाए बिना उससे तो आटा जो है अच्छे से नहीं गूंदा जाता। और अगर हमारा आटा अच्छे से नहीं गूंदा जाएगा तो भाई रोटियां सॉफ्ट नहीं बनेगी। तो जिस तरह से अपनी रोटियों को सॉफ्ट बनाने के लिए हमें जोर लगाना पड़ता है ना, उसी तरह अपने रिश्तों को भी बचाने के लिए हमें उतना जोर लगाना चाहिए, अपने रिश्तों को सुधार कर रखना चाहिए, है ना।
तभी हमारी लाइफ अच्छी होती है। तो यहाँ पे ये दूध भी हो गया है गर्म, और अब एक गिलास श्रीमान जी के लिए और एक ऋषि के लिए। ऋषि के लिए छोटा गिलास मैंने इसलिए रखा होता ना कि इसको बाद में ब्रेकफास्ट के साथ भी जो है ना दूध ये लेता है, तो इसलिए एक छोटा गिलास इसको अभी दिया है, फिर यही सेम गिलास इसको ब्रेकफास्ट के साथ दूंगी। और ये श्रीमान जी के लिए। तो आजकल सर्दियाँ हैं तो साथ में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी हो गए, और थोड़ा सा ना मैंने दूध में केसर डाल दिया। केसर वाला दूध ना हाँ सेहत के लिए अच्छा रहता है। तो ये देखिए हाँ इनका जो दूध हो रेडी हो गया, चलिए देते हैं इनको। और बस अभी जो है फिर मैं नहा धो के तैयार हो गई थी, और जैसे मैं ड्रेस वगैरह पहन लेती हूँ ना, पूरी तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं चपातियाँ लगाने का काम करती हूँ। पहले नहीं करती, नहाने के बाद ही जो है ना मैं चपाती लगाती हूँ, क्योंकि फिर कौवे को निकालनी होती है, तो फिर मुझे ना अच्छा नहीं लगता है। तो ये मैं तैयार हो गई थी, और यहाँ पर देखिए मैं सेल्फ़ के ऊपर हमेशा एक कागज़ बिछा लेती हूँ। तो जो जैसे पुराने कैलेंडर होते हैं ना हमारे, तो उनको मैं यहाँ यूज़ करती हूँ कि रोटियाँ बनाते समय में जो आटा होता है ना वो इसमें गिर जाता है, तो फिर बाद में साफ़ करने में आसानी होती है। और तवे को धोने के बाद में थोड़ा सा इसमें तेल डालती हूँ, और उसके बाद ही जो पहली चपाती है ना वो बनाती हूँ, क्योंकि ये जो चपाती होती है तो कौवे के लिए बनती है। तो खा पी के ब्रेकफास्ट करके और अपना लंच पैक करके बस अब जो है तैयार हो गई हूँ स्कूल जाने के लिए। तो जाने से पहले थोड़ा सा बॉडी लोशन है ना अपने हाथों में लगा रही हूँ, क्योंकि आजकल ना काफ़ी ड्राई हो जाते हैं हाथ, और हम तो लेडीज़ हैं घर में मतलब काम करती हैं किचन में, कभी बिम बार कभी कुछ, तो हमारे हाथ तो काफ़ी ज़्यादा ड्राई रहते हैं, इसलिए अच्छे से। और देखिए अब चल पड़ी हूँ, और यहाँ जाने से पहले ये देख सकते हैं आप कितने सारे बैल हैं। तो मुझे तो इनसे डर भी बहुत लगता है, और मारने वाले भी हैं 2-4 तो चलिए पहले इनको भगा लिया जाए। हट हट हट, हाय हाय। और ठीक ही अड़े तो इन्हें तो बड़े परेशान कितरे कल बच्चे का जाना होता किया जाना, बस मैं थले हो जाना ऊपर आज। तो सारा दिन स्कूल में बिताने के बाद ना अभी हम लोग देखे चल पड़े हैं, छुट्टी हो गई है, तो सभी गपशप करते हुए जो है ना हंसी मजाक करते हुए जा रहे हैं। और साथ साथ में मौसम तो आप देख ही रहे हैं ठंडा है। और बस फिर मैं पहुंच चुकी थी घर में, और घर में आने के बाद ना सबसे पहले जो था मैंने ये काम किया था कि सैलेड जो है काट लिया था, गाजर ना काट ली थी। आजकल वैसे भी गाजर का सीज़न है, और वैसे भी गाजर खाने से खून भी बढ़ता है, आंखों की रोशनी भी अच्छी होती है। तो ये सबसे पहले तो यही खाएंगे, उसके बाद फिर कुछ खाना पीना होगा। तो उसको खाने के बाद ना फिर जब मैंने चाय बनाई तो ऋषि ने बोला थोड़ी सी फ्राइंग बना दो, तो फिर मैंने उसके लिए फ्राइंग भी तल दिए, और बस अभी इनको खा लेंगे। और उसके बाद फिर उसका मन उनसे भी नहीं भरा ना, तो भाई मम्मी मौसम बहुत ठंडा है, क्यों ना आप कुछ चटपटा सा बना दो, कुछ घर पर जो है पकौड़े वगैरह बना दो। तो मैंने कहा चलो ये पकौड़े बनाते हैं। तो ये मेरा जो है ना बेसन यहाँ पे पहले ना मैं घोल बना लेती हूँ, क्योंकि फिर ऐसा होता है ना कि जितनी देर हम चीज़ें काटेंगे, सब्जियाँ वगैरह प्याज वगैरह काटेंगे ना इसमें डालने के लिए, तब तक ये अच्छा सा जो है ना फूल जाता है ना, तो उससे अच्छे जो है सॉफ्ट हमारे पकौड़े बनते। तो ये मेरा पेस्ट बन चुका है, देखिए घोल बन चुका है। बेसन में मसाले डाल के मैंने ना पूरा घोल रेडी कर लिया। उसके बाद जो है फिर मैं सब्जियां काटने वाली हूँ। तो आज घर पर जो है गोभी थी, तो गोभी और प्याज के पकौड़े ना मुझे बहुत पसंद है, तो आज इसी के पकौड़े ना मेरे बन रहे हैं। वैसे आलू भी हम डाल लेते हैं, मतलब जिस जिस चीज़ के पसंद हो ना वो डालते हैं। कभी जैसे बैंगन हो गया, बैंगन के पकौड़े भी बहुत टेस्टी बनते हैं। प्याज सिंपल प्याज के पकौड़े, और इसमें से हम कड़ी पत्ता डाल के बनाए ना तो वो भी बहुत टेस्टी बनते हैं। और थोड़ा सा इसमें धनिया डालते हैं, धनिया तो एक अलग ही फ्लेवर देता है हर एक चीज़ में, मतलब उसका टेस्ट ही दुगना कर देता है। तो ये थोड़ा सा हरा धनिया भी था, तो ये भी मैंने डाल दिया, और बस अब सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी जाएंगी। तो झटपट से मतलब हम कई बार ना आलस के कारण इन सारी चीज़ों को बनाना अवॉइड करते हैं, और मार्केट से चीज़ें ले आकर ना खाना पसंद करते हैं। पर मार्केट की चीज़ें देखिए उतनी हेल्दी कभी नहीं होती, उनमें प्योरिटी नहीं होती, उनका कोई वो नहीं होता भी कि कितने सफाई के साथ बनाई है, कितनी उसके साथ बनाई है, तो उससे बीमार होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और घर पर आप कुछ भी खाओ, चाहे वो तली भुनी चीज़ें भी हो ना, वो भी उतनी हानिकारक नहीं रहती है, क्योंकि हमने बड़ी सेफली बनाई होती है ना। तो बस तब तक ये सारा चीज़ें तैयार हो रहा था, साथ साथ में मैंने ये पैन में तेल भी डाल दिया। ये जो पैन आप देख रहे हैं ना, ये मतलब स्पेशली मैंने इस तरह की जो तलने वाली चीज़ें होती हैं ना उसी के लिए रखा होता है। और ये साइड से मतलब आप स्पेशली मतलब इसी चीज़ के लिए यूज़ करती हूँ उसको मैं, जो भी जैसे कभी पूरियाँ बनानी होती है, कभी तलने भुनना, मतलब जो भी तलने भुनने का काम होता है ना वो, क्योंकि जिस चीज़ में हम तलते भूनते हैं ना वो कढ़ाई जो है ना बाहर से काली होना शुरू हो जाती है, उतने अच्छे ढंग से ना वो साफ़ नहीं होती है।
और ये तो उसको खूब जोर लगाना पड़ता है धोने के लिए, तो मैंने स्पेशली अलग से रखा था। तो पकौड़े तो मेरे बन गए हैं, साथ साथ में मेरी ये चाय भी बन रही है। तो चलिए तब तक श्रीमान जी भी आ जाएंगे, तब तक फिर हम साथ में बैठ के करेंगे। पर उससे पहले ना ऋषि को फिर मैंने पूजा करने के लिए बोल दिया कि भाई शाम ढलते ना जोत वगैरह छोड़ देनी चाहिए, तो ये छोड़ रहा है जोत। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।